हेलो क्लास 12th जेक बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चों, आज हम लोग मैथ्स पेपर के तीसरे 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ये 100% फिक्स है। जो टॉपिक है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आज का क्लास कर लीजिए, आपका 5 मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपका 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स का हम करा चुके हैं, 8 क्वेश्चन 3 मार्क्स का करवा चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड है। और फिर से हम बता दें, आज के क्लास में हम जो बतलाने वाले हैं इसी से एग्जाम में आने वाला है। कहीं सेम टू सेम क्वेश्चन ना आ जाए आपके एग्जाम में, विदाउट डिजिट चेंज किए बिना भी कुछ भी चेंज ना हो और सेम टू सेम ना आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक चेतावनी पहले देना चाहते हैं, आप 3 मार्क्स के वेक्टर 3D के क्लास को एक बार कर लें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम सारी चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। आज के क्लास में जो भी जिक्र होने वाला है वो सारे चीज़ों के बारे में हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बतला चुके हैं बच्चों। आप एक बार एंगल बिटवीन 2 लाइन जो वेक्टर 3D से रिलेटेड है, आप जाइए उसके क्लास को कीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाएं, जाकर के 3 मार्क्स में वेक्टर 3D से जो रिलेटेड होगा उसके क्वेश्चन को कीजिए। यहाँ से 5 मार्क्स और वहाँ से 3 मार्क्स, 8 मार्क्स को लेकर के आइए। इतना बोल देते हैं, वीडियो देखने से आपका वो 3 मार्क्स भी क्लियर और ये 5 मार्क्स भी आज का क्लियर हो जाएगा एकदम आसानी से। बोलेगा सर कोई चीज़ तो चेंज ही नहीं किए, सिर्फ चेंज किए तो क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? तो बच्चों एक बार फिर से बोल दें, आप प्लेलिस्ट में जाए, 3 मार्क्स के वेक्टर 3D से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चंस है उनको एक बार कर लें, एंगल बिटवीन 2 लाइन का, और आइए 5 मार्क्स के क्लास को देखते हैं। ठीक है, और आज के क्लास से आपका 5 मार्क्स फिक्स है, यहीं से क्वेश्चन आएगा और इससे आसान मेथड कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या बोलता है कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, किस फॉर्म में? ये इक्वेशन हमारा वेक्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है। तो आइए, यहाँ पर आपका 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कितने टाइप से? 3 टाइप से। और तीसरा टाइप पहचानना बहुत जरूरी है बच्चों। आप लोग गलती वही करते हैं और आपका 5 मार्क्स खत्म हो जाता है। तो हम अभी के क्लास में बतलाएंगे एक एक करके क्या क्या चीज़ें आप मिस्टेक करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको एक एक चीज़ करके कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले आप क्या क्या कीजिएगा, हर एक चीज़ को ध्यान से देखिए। ठीक है, हर एक चीज़ को ध्यान से देखिए, आपको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा लेट लाइन L1। हम सब चीज़ लिख रहे हैं, लिखते जाइएगा। लेट लाइन L1। तो लाइन L1 का हमारा इक्वेशन क्या है बताइए? वेक्टर R इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप प्लस लैम्डा I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। लिख दिए। अब आपको हम बताए थे कि जब ये इक्वेशन है तो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है। किसके फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। जहाँ पे लैम्डा हमारा कांस्टेंट होता है
तो इस लाइन के इक्वेशन में जो विदाउट कांस्टेंट वाले साथ के साथ वेक्टर रहता है उसको वेक्टर ए बोलते हैं, और जो कांस्टेंट के साथ वेक्टर रहता है उसको वेक्टर बी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा दो लाइन के बीच निकालना है, तो ए नहीं बोल के क्या बोलेंगे, A1। तो यहाँ से आइए, यहाँ से निकालते हैं हम लोग क्या, A1 वेक्टर। तो A1 वेक्टर इज इक्वल टू, एकदम छांट लीजिए, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, छाट लिए। यहाँ कांस्टेंट दिखा लेमडा, तो उसके साथ वाले वेक्टर को वेक्टर बी बोलेंगे। पहला लाइन के लिए B1, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, लिख दिए बच्चों, कोई दिक्कत? क्या बताइए, ए और बी छाटने सीख गए? हम ये एंगल बिटवीन टू लाइन में पूरा डिटेल से बताए हैं एक एक करके, इसीलिए बोले उस वीडियो को देखिए, ठीक है? हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। और आज के वीडियो से भूले नहीं, ये तीसरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, और तीनों टाइप का क्वेश्चन हम आपके बीच रखेंगे, ठीक है? फिर प्रैक्टिस आप ही से करवाएंगे। अगर आप बनाइएगा तो आपका 5 मार्क्स फिक्स होगा, नहीं बनाइएगा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम तो बस आपका साथ दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। चलिए दूसरे लाइन की ओर चलते हैं। लाइन लिखिएगा मेरे साथ, लाइन L2 क्या दिया हुआ है बोलिए, वेक्टर R इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, लिख दिए। अब आइएगा एकदम ध्यान से और बताइए, ये विदाउट कांस्टेंट वाले के साथ वेक्टर है, तो इसको वेक्टर ए बोलते हैं, बट सेकेंड लाइन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, A2। कितना दिया हुआ है, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। म्यू हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ जो वेक्टर रहेगा उसको b बोलेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन के लिए B2 वेक्टर क्या होगा, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। हो गया, ये हमारा दोनों वेक्टर हो गया कंप्लीट। एक सेकेंड, फ्लाइट मोड किए हैं कि नहीं देख लें। हाँ कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा दोनों लाइन के लिए हमने A1, A2, B1, B2 को छाट लिया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते समय बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, B1, B2 जो वेक्टर दिखाई दे रहा है ना, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें किसमें, वेक्टर फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते समय आपको ये B1 और B2 वेक्टर दिख रहा है ना, उसमें i कैप के कोफिशिएंट को i कैप के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कीजिएगा, j कैप के कोफिशिएंट को j कैप के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कीजिएगा, और k कैप के कोफिशिएंट को k कैप के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कीजिएगा। देखिएगा इक्वल आता है या नहीं। अगर इक्वल आएगा तो ये अलग टाइप से बनेगा, वो हम बताएंगे, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, i कैप का कोफिशिएंट 1, B1 B2 का देखिएगा, A1 A2 का नहीं, B1 B2 का, i कैप का 1, यहाँ पे i कैप का 2 डिवाइड कर दिए। अब आइए j कैप का -1, और यहाँ j कैप का 1। क्या बताइए, यही इक्वल हुआ? जब यही इक्वल नहीं हुआ तो अगला क्यों चेक करेंगे, अगला क्यों चेक करेंगे? नहीं तो आप चेक करते किसका, k कैप का कितना ऊपर 1, नीचे कितना 2। देखिए ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इक्वल है क्या, नहीं। इक्वल तीनों होना चाहिए, तो इक्वल नहीं है ना, छोड़ दीजिए। इक्वल नहीं है कोई बात नहीं, अगर इक्वल रहता तो सर हम आएंगे और 5 मार्क्स उठा के लेके जाएंगे। वेट कीजिए, जब इक्वल रहेगा तो क्या करेंगे। इक्वल नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। आप पहले ये चेक कर लीजिएगा। आप लिखिए, सिंस shortest distance is equal to, shortest distance
B इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए, इक्वल नहीं ना हुआ है तो फॉर्मूला देखिए, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ये कब? जब वेक्टर के फॉर्म में इक्वेशन रहेगा तब। आपको हर एक चीज बता रहे, ध्यान से देखिएगा। और होल डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या लिखे? जरा फॉर्मूला देख लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। कब? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कब? जब B1 B2 वेक्टर के हम लोग आई कैप के कोफिशिएंट को, आई कैप के कोफिशिएंट का रेशियो, जे कैप का कोफिशिएंट का रेशियो और के कैप का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं आया, तब इस फॉर्मूला का यूज किए। क्या? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। क्लियर है? अब देखिए डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं होता है तो हम यहाँ मोड लगा दिए। क्या लगा दिए? मोड। ये मोड है। क्यों मोड लगाए? क्योंकि डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं होता है। अब जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप अपने पास बॉक्स में रख लीजिए। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा वर्क होने वाला है इसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। इस फॉर्मूला में देखिए अब आपको क्या क्या चीज का जरूरत है, एकदम बिंदास होकर के। सबसे पहले जरूरत है हमें B1 क्रॉस B2 वेक्टर का। तो बताइए बच्चों, क्या आपको हम क्रॉस निकालने के लिए सिखाए हैं कि नहीं? चलिए B1 और B2 को देखिए एकदम बिंदास से। क्या लिखेंगे? सबसे पहले आई कैप, जे कैप और के कैप। पहले B1 है, आई कैप का कोफिशिएंट बताइए 1, जे कैप का कोफिशिएंट बताइए -1, के कैप का कोफिशिएंट बताइए 1। आइए अब B2 वेक्टर में देखिए 2, फिर बोलिए 1, फिर बोलिए 2। बताइए इसमें से आप क्या नहीं जानते हैं? क्या बोलिए? B1 क्रॉस B2, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने नहीं जानते हैं? अब बारी बारी से सब निकालिएगा ना, आप सब चीज़ जानते हैं और आसानी से आप 5 मार्क्स निकाल करके आगे जा सकते हैं आसानी से। हम सारा कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। अगर मेरे क्लास को एकदम ध्यानपूर्वक किए है ना, सब चीज़ आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाला ही मिलेगा, सब चीज़। यही तो तरीका हम बताए हैं, लेकिन आपका ध्यान रहेगा तो, ऐसे नहीं। तो चलिए इसको आई कैप के साथ इसको एक्सपांड करते हैं। आई कैप, इसके लिए कौन सा साइन? प्लस। अब बताइए आई कैप जिस रो में है बंद कर दिए, जिस कॉलम में है बंद कर दिए, तो कितना आ गया? -2 फॉर्मूला का माइनस 1 × 1 1 आई कैप। बोलिए इसके लिए प्लस, जे कैप के लिए माइनस। जे कैप जिस रो और कॉलम में है बंद कीजिए, 2 × 2 2 × 2 2 माइनस 2 × 2 2 जे कैप। सर ये माइनस कैसे? इसके लिए प्लस माइनस, इसके लिए प्लस। अब के कैप के लिए आते हैं, रो और कॉलम बंद 1 फॉर्मूला का माइनस, यहां से -2 -2 के कैप हो गया। बोलिए आई कैप के लिए प्लस, जे कैप के लिए माइनस, के कैप के लिए प्लस। आई कैप के लिए आई कैप जिस रो या कॉलम में बंद था बंद कर दिए, जिसमें था बंद कर दिए, तो कितना मिला? -2 और इधर से -1। जे कैप जिस रो और कॉलम में था हम बंद कर दिए, इधर से मिला 2, इधर से भी मिला 2, फॉर्मूला का बीच में माइनस। के कैप के लिए भी बंद कर दिए 1 -, +2। डन है बच्चों? आइए तो यहाँ से फटाक से बताइए B1 क्रॉस B2 वेक्टर कितना मिल गया हमारे पास? -3 आई कैप -0 जे कैप और +3 के कैप। एक मिल गया B1 क्रॉस B2 वेक्टर, रख लीजिए अपने पास, ये मिल गया। सेकेंड आइए, अब बताइए इसी B1 क्रॉस B2 का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। निकाल लीजिए यहाँ मैग्नीट्यूड।
एकदम सब चीज आपके पास है, सिर्फ फॉर्मूला, एकदम फॉर्मूला याद रखिए। क्या चीज नहीं जानते हैं, तोड़ के बनाइए। b1 क्रॉस b2 निकाल लिए भाई, ये हम जानते हैं। उसका मैग्नीट्यूड बोला, हम यहां निकाल लिए। इतना आसान मेथड कहीं नहीं मिलेगा। अगर समझ में आ रहा है तुरंत शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, तुरंत, लेट नहीं करना है, फट से शेयर कीजिए और बोलिए ये वीडियो देख लो, आज तुम्हारा 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड। आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट 0 है भाई, छोड़ दे, फिर के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर आएगा। सर आप इसको क्यों छोड़ दिए? तो देखो जे कैप का हम इसीलिए छोड़ दिए बच्चों क्योंकि ये 0 है। अरे 0 का स्क्वायर भाई 0 होगा, क्यों छोड़ दे इसको। कितना हो गया, 9 और 9 18। 18 को क्या लिखेंगे, 3√2। बताइए हमें b1 क्रॉस b2 मिल गया, उसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया। अब क्या चाहिए तीसरा, बताइए a2 माइनस a1 वेक्टर। क्या चाहिए बताइए, a2 एकदम बारी बारी से निकालिए, मजा आ जाएगा आपको भी बनाने में। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, एकदम जब ना एक एक करके निकालिएगा ना बच्चों, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हम तोड़ तोड़ के सब निकाल देंगे, कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब आपको वेक्टर फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बना लीजिएगा। सर ऐसे ही तो बनाना है, बस आपको क्रॉस निकालने के लिए आना चाहिए, मैग्नीट्यूड आना चाहिए, माइनस, और सब चीज बता चुके हैं आपको। आइए तो a2 हमारे पास कितना है दोस्त, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। a1 कितना है दोस्त, i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। आ गया, बताइए। अब दोनों को माइनस जानते हैं करने, आई कैप के साथ माइनस होगा, जे कैप के साथ माइनस होगा, और के कैप के साथ माइनस होगा। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो यहां से बताइए फटाफट, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, 2i कैप में i कैप चला गया तो i कैप बचेगा, माइनस जे कैप और माइनस 2j कैप, माइनस 3j कैप होगा, माइनस के कैप और माइनस के कैप, माइनस 2k कैप होगा। बताइए अब यहां से क्या क्या निकला, b1 क्रॉस b2 निकल गया, डन है। इसका मैग्नीट्यूड निकल गया, डन है। a2 माइनस a1 निकल गया, ये भी डन है। अब बताइए क्या चाहिए, इस दोनों का डॉट, इस दोनों का क्या चाहिए, डॉट निकालिए। क्या डॉट नहीं जानते हैं, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ, जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ, और के कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ। आओ बच्चों लूट लो 5 मार्क्स, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिंदास, जब तक आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर नहीं कीजिएगा तब तक पता चले कैसे चलेगा कि स्काईलाइन क्लासेस में आसान से आसान मेथड बताया जाता है। तो आप शेयर कीजिए, रुकिए मत अगर समझ में आ रहा है तो बताइए फटाक से क्या निकालेंगे अगला। ये भी निकल गया, ये भी। अब दोनों का डॉट, किसका डॉट बताइए, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का। चलिए बताइए b1 क्रॉस b2 कितना आया है, माइनस 3i कैप माइनस 0j कैप प्लस 3k कैप डॉट a2 माइनस a1 कितना आया है, i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 2k कैप। एकदम आसानी से बच्चों आपके बीच है क्वेश्चन, आपके बीच है शॉर्टेज डिस्टेंस का। आपको 5 मार्क्स उठाना है, मतलब उठाना है, इससे आसान कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आइए फटाफट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस
A1 वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप का आई कैप के साथ -3 × 1 -3, 0 × समथिंग 0, 3 - 2 -6 आएगा। 3 गुना -2 -6, तो कितना आ गया यहाँ से बताइए? -9। बताइए B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 यहाँ से निकल गया। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 वेक्टर इज इक्वल टू -9। अब बताइए दोस्त क्या क्या नहीं निकला? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 यहाँ निकल गया -9, और इसका मैग्नीट्यूड ये निकल गया 3√2। सवाल खत्म। बोलेंगे नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है लिख दीजिए, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B2। अब बताइए क्या वैल्यू मालूम नहीं है, फटाफट बताइए। और D इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बताइए, निकाल के रखें, -9। मैग्नीट्यूड ऑफ इसका बताइए 3√2 आया। बताइए यहां से हमारा क्या होगा? कैंसल होगा या नहीं होगा? जल्दी बताइए, कैंसल होगा या नहीं बताइए? 3 के साथ कैंसिल होगा 3, तो बताइए यहां से D इज इक्वल टू, मॉड के अंदर माइनस है, बाहर निकलेगा, माइनस खत्म हो गया। बताइए ये माइनस है, जैसे मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। इसीलिए हम लोग डिस्टेंस में मॉड का यूज करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस दूरी हमारा नेगेटिव नहीं होता है। अब अगला देखिए, डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तब इस रूट से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ से बताइए देयरफॉर D इज इक्वल टू 3√2 बाय √2 इंटू √2 यूनिट। डिस्टेंस का मात्रक हम लोग यूनिट लिखेंगे, इकाई। ये आपका 5 मार्क्स कंप्लीट। एक टाइप का क्वेश्चन बताइए बच्चों, क्या 5 मार्क्स आएगा? सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब B1 और B2 के आई कैप, जे कैप और के कैप के रेशियो को देखिएगा। अगर इक्वल नहीं आया तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, और जैसे यूज कीजिएगा आप देखिए B1 क्रॉस B2 पहले निकाल लीजिएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, फिर A2 - A1 चाहिए, A2 - A1 निकाल लीजिएगा, फिर दोनों का डॉट चाहिए, डॉट निकाल लीजिएगा, और बताइए आपका हल्के में आपको 5 मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी बताइए बच्चों, क्या 5 मार्क्स हैक हुआ कि नहीं हुआ? बताइए क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ कि नहीं 5 मार्क्स का? अभी रुकिए सर, अगर इसका रेशियो इक्वल नहीं आया तो ये फॉर्मूला यूज किए, अगर इक्वल आता तो आइए जरा सा, अभी एक बाकी है, अभी और 2 क्वेश्चन बाकी है, देखेंगे और कंप्लीट करेंगे आज का सभा। आइए मेरे साथ, सब चीज़ सेम है बच्चों, कहीं चेंज नहीं करना है, सिर्फ मेरे क्लास में बने रहिए। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, हम जब बोल दिए एक भी क्वेश्चन अब बाहर जाने नहीं देंगे तो नहीं जाने देंगे, ये मेरा क्लियर है। पहले ये रेशियो वाला क्वेश्चन देखेंगे, फिर कार्टेशियन फॉर्म वाला देखेंगे। अभी हम लोग रेशियो वाला क्वेश्चन देखेंगे, फिर देखेंगे उसके क्वेश्चन को। देखिए आइए यहां देखते हैं, ये आइए एक एक टाइप, बहुत सारा क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए ना। क्वेश्चन को धर के रखें, जितना क्वेश्चन बनाना है बनाइए। जब फिक्स कर दिए हैं 5 मार्क्स तो फिक्स कर देंगे, ठीक है? हर एक तरह का आपको 5 मार्क्स का टोटल 4 क्वेश्चन बनाना है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, आप कर ले। एकदम आसान मेथड, एकदम आसान मेथड।
इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी इसको कंप्लीट करते, तब तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे। ऑब्जेक्टिव एक बार तड़तड़ाएंगे सारा क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव का टेंशन ना ले, पहले इधर कर ले 50 को क्लियर, 30 को क्लियर कर लेंगे। रिलेशन फंक्शन का ऑब्जेक्टिव हो चुका है आपका, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ऑब्जेक्टिव हो गया है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का एक क्लास, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और आपका जाकर के डिफरेंशियल एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का एक क्लास, इंटीग्रेशन का एक क्लास, वेक्टर 3D का एक क्लास, बस इतना दिन चाहिए। और अगर गलती से किसी दिन ले लिए तड़तड़ा के क्लास 3-4 घंटा, सोचे थे सरस्वती पूजा के दिन लेंगे, लेकिन हम कहते हैं उतना लंबा क्लास लेके कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एकदम एग्जाम से पहले तक कंप्लीट होगा। उसके बाद वही नहीं, हम मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्काईलाइन का जो मॉडल सेट है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे आते हैं। ये हमें क्या बोला गया है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या बोला गया है, जल्दी बताइए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और इक्वेशन किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में। आइए तड़ातड़ एकदम बिंदास। चलिए ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, लेट, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर सेकेंड टाइप, एकदम जहां पे बच्चा सबसे अधिक गलती करता है, जहां पे सबसे अधिक गलती करते हो उसी को लेकर के हम आए हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्या करेंगे? आइए यहां देखिए और 5 मार्क्स को उठा के लेके घर जाइए। चलिए लाइन L1 लिखिएगा, लाइन L1, लाइन L1 का इक्वेशन बोलिए दोस्त। R1 इज इक्वल टू, जो लिखा रहेगा वही लिखिएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। लिख दिए बच्चों, कोई दिक्कत? एकदम ये दूसरा टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स उठाने के लिए, जहां बच्चे सबसे अधिक गलती करते हैं पहचानने में। आज आपको हम ऐसा रूल बताएंगे जो आसानी से पहचान लीजिएगा। तो जैसे आ गया तो बताइए, वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ क्या करेंगे? जो विदाउट कांस्टेंट के साथ है उसको A1 वेक्टर, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और लेमडा कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ जो वेक्टर है वो B1 वेक्टर, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। एकदम समझ में आएगा तो एकदम धड़ाक से शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। ऐसा मेथड नहीं आने वाला है, याद रखिएगा। जो आपके बीच हम ला रहे हैं कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा। फिर आइए लाइन L2, लाइन L2, वेक्टर R2 इज इक्वल टू, वेक्टर R2 इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, लिख दिए। अब यहां से फिर छाटिए, तो बताइए बच्चों यहां से हमारा क्या होगा? A2 वेक्टर जो विदाउट कांस्टेंट वाले टर्म के साथ होगा 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। म्यू कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट के साथ रहेगा उसको वेक्टर बी, लेकिन सेकेंड लाइन है तो B2, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। हमने लिख दिया। चलिए हमने A1 A2 B1 B2 को छाट दिया। छापने के बाद हमें क्या बोला गया है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने। तो हम यहां लिखेंगे सिंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D इज इक्वल टू,
तो अब देखिए इसका फॉर्मूला लिखने से पहले हम क्या बोले थे, b1 b2 के ये दोनों वेक्टर को देखना है, आई कैप के गुणांक के अनुपात को देखो 1/2। बताइए यहाँ पे आई कैप के साथ कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2। जे कैप और जे कैप के गुणांक को देखो 1/2, यहाँ भी देखिए 1 और यहाँ देखिए 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए के कैप और के कैप के लाइन को लिखिए तो 1/2। तो देखिए तो जब हम b1 और b2 वेक्टर के आई कैप के गुणांक का अनुपात, जे कैप के गुणांक का अनुपात, के कैप के गुणांक के अनुपात को जब हम देखें तो तीनों इक्वल आया ना, आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये जो लाइन L1 और लाइन L2 है, इसका मतलब देखिए b1 और b2 वेक्टर में, देखिए यहाँ पर फिर से मेरे बात को सुनिए, b1 और b2 वेक्टर में हमने क्या देखा, आई कैप के गुणांक का अनुपात यानी कोफिशिएंट का रेशियो, जे कैप के गुणांक का अनुपात यानी कोफिशिएंट का रेशियो, के कैप के गुणांक का अनुपात यानी कोफिशिएंट का रेशियो। जब हम देखें तो तीनों इक्वल आ गया। जब इक्वल तीनों आ गया ना, तो इसका मीनिंग यह कहता है कि ये जो दोनों लाइन है, लाइन L1 और लाइन L2 जो है वह पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समांतर है। फिर से बच्चा मेरे बात को ध्यान से एक बार सुनो। जब हम b1 और b2 वेक्टर को देखें और देखने के बाद आई कैप के कोफिशिएंट का रेशियो, जे कैप के कोफिशिएंट का रेशियो, के कैप के कोफिशिएंट का रेशियो जब निकाले ना, तीनों इक्वल आया। और जब तीनों इक्वल होता है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल। और जब लाइन पैरेलल होता है ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा ट्विस्ट आता है। इसमें क्या ट्विस्ट आता है हम बताते हैं। देखिए क्या कीजिएगा, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, एकदम ध्यान से देखिएगा। हम लोग का फॉर्मूला क्या था, एकदम ध्यान से देखिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा जो जब पैरेलल नहीं था, हम उस समय का कंडीशन बताते हैं। जब हमारा पैरेलल नहीं था तो b1 क्रॉस b2 लिखे थे ना, क्या लिखे थे बताइए, b1 क्रॉस b2 लिखे थे ना। लेकिन अब बताइए, अब हमारा लाइन क्या है, जल्दी बताइए। अब हमारा लाइन जो है ये पैरेलल है क्योंकि रेशियो इक्वल आ चुका है। तब क्या कीजिएगा, उस जगह पे b1 क्रॉस b2 ना लिख करके किसी एक ही वेक्टर को लिखिएगा, या तो b1 को या तो b2 को, किसी एक को लिखिएगा। क्या बोले जरा बताइए। अब दोनों लाइन हमारा क्या हो गया, पैरेलल, मतलब समांतर। कैसे हुआ वो समझ गए। तो सब समांतर होगा ना, तो b1 क्रॉस b2 नहीं लिखिएगा, केवल एक ही लिखिएगा, या तो b1 लिखिए या तो b2 लिखिए। क्या लिखिएगा बोलिए, या तो b1 या तो b2। तो कैसे लिखेंगे देखिए, b1 वेक्टर, हम वहां पर क्या करते थे, डॉट नहीं लिखिएगा, b1 वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण, ये मोड नहीं, ये मैग्नीट्यूड है। क्योंकि बीच में देखिए क्रॉस है, और क्रॉस का मतलब वेक्टर मिलता है, और डिस्टेंस वेक्टर के फॉर्म में नहीं, वो स्केलर है। तो क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिए, फॉर्मूला हमारा अब चेंज कैसे होगा। b1 या b2 दोनों में से किसी एक को लिखिएगा। b1 लिखिएगा तो भी चलेगा, b2 लिखिएगा तो भी चलेगा। तो हम b1 लिख दिए और लिखे क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड लिख दिए। और लिखने के बाद लिखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1। ये हो गया फॉर्मूला। जो यहाँ b1 लिखे हैं तो b1 का मैग्नीट्यूड, अगर b2 लिखिएगा तो b2 का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद क्या लगा देंगे, मॉड। क्यों, डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं होता है। और ये फॉर्मूला क्यों लगाए हैं, लिखेंगे सिंस लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2। ये फॉर्मूला क्यों लगाए हम, क्योंकि लाइन L1 जो है वो समांतर है लाइन किसके, L2 के। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग घेर के अपने पास रख लेंगे। क्या करेंगे, इसको घेर के अपने पास रख लेंगे। आ गया ये। क्या बोले बच्चों, फिर से सुनिए मेरे बात को और समझिए।
क्या सबसे पहले ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं पकड़ने में कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे। एकदम ध्यान से सुनिए ना, 5 मार्क्स फिक्स करना है ना, हम आपके साथ हैं, ठीक है। सुनिए, A1 B1 A2 B2 छाटने सीख गया, छाट दिया, डन। अब B1 B2 के वेक्टर को देखेंगे, उसमें आई कैप के कोफिशिएंट को, आई कैप के कोफिशिएंट के रेशियो को, दोनों में, इस दोनों का, जे कैप के कोफिशिएंट के रेशियो को और के कैप के कोफिशिएंट के रेशियो को, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, रेशियो मतलब अनुपात, को हम निकाले तो बराबर हो गया। तो जब बराबर होता है ना, तो ये दोनों लाइन हमारा क्या कहलाता है, पैरेलल का मतलब समांतर कहलाता है। जब समांतर होगा ना तो फॉर्मूला चेंज होगा। क्या होगा, चेंज। क्या चेंज होगा बच्चों, ध्यान से सुनिए। हम B1 या B2 दोनों में से किसी एक वेक्टर का क्रॉस कर देंगे A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ, और यहां पर जो वेक्टर लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड, और इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डन। फॉर्मूला में बताइए आपको क्या क्या निकालना है। सर B1 हमें मालूम है, हमें पहले A2 माइनस A1 निकालना है। क्या निकालना है, A2 माइनस A1, और उससे पहले वेक्टर B1 का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। जब हमें B1 मालूम है तो पहले वेक्टर B1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेक्टर B1 का मैग्नीट्यूड निकाल लें। आइए एक एक करके सब चीज निकालिएगा, मेरे साथ दीजिए, आइए मेरे साथ। चलिए बताइए, पहले क्या निकालेंगे, वेक्टर B1 का मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहाँ पे B1 ही लिखेंगे क्या, नहीं, B1 भी लिख सकते हैं या B2 भी, जो लिखेंगे दोनों सेम रहेगा। तो आइए B1 को देखिए फटाक से। B1 ये है आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर इज इक्वल टू √3। एक ठू निकल गया, डन। एक निकला कि नहीं निकला, अब क्या निकालना है बताइए। A2 माइनस A1 वेक्टर निकाल लीजिए, डरना नहीं है, सब आपके पास है, सिर्फ फॉर्मूला को पकड़ना है। कैसे लिखेंगे, A2 माइनस A1 वेक्टर। A2 कितना है दोस्त, 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो बताओ बच्चों, यहां से A2 माइनस A1 वेक्टर कितना हो जाएगा, 5 में 2 गया, 5 में 2 चला गया, 3i कैप, 6 में 3 चला गया, 3j कैप, और 7 में 4 चला गया, 3k कैप। निकल गया। अब बताइए क्या क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड निकाल लिए, A2 माइनस A1 निकाल लिए। अब B1 के साथ A2 माइनस A1 का क्रॉस करना है, चलिए वो भी करते हैं। सब चीज आपके पास है, B1 वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, डिटर्मिनेंट B1 वेक्टर को देखिए, आई कैप पहले लिखना पड़ेगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, ये सब नहीं पूछिएगा, हम ये मेरा काम है, ठीक है। आगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आपको आना चाहिए। B1 वेक्टर में बताइए 1 1 1, A2 माइनस A1 बोलिए 3 3 3, लिख दिए। चलिए अब सॉल्व कीजिए इसको, सब चीज आपके हाथ में है। B1 वेक्टर को पहले लिख दिए 1 1 1, फिर A2 माइनस 1 के लिए 3 3 3 लिख दिए। अब सॉल्व कीजिए, पहले क्या लेंगे, आई कैप, आई कैप के लिए प्लस रो कॉलम बंद 3 माइनस 3, आई कैप, जे कैप के लिए माइनस रो कॉलम बंद 3 माइनस 3, के कैप के लिए प्लस रो कॉलम बंद 3 माइनस 3। आ गया। तो बताइए यहां से क्या मिला, B1 क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इज इक्वल टू 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप। क्यों लिखे, लिख देते हैं,
प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। बताइए अब क्या क्या मिल गया, मिला कि नहीं मिला? एकदम ना आसान है बच्चों। हम क्या निकाले बताइए? वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड, b1 मालूम था, मैग्नीट्यूड निकाल लिए। हमें a2 माइनस a1 चाहिए, a2 माइनस a1 निकाल लिए। b1 के साथ इसका क्रॉस चाहिए, तो b1 के साथ हम क्रॉस निकाल लिए। अब क्या चाहिए? इस वेक्टर का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। आओ इस वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये क्वेश्चन था। अब बताइए क्या चाहिए? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आओ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर निकाल दिए। चलिए आइए निकालिए फटाक से मैग्नीट्यूड। रूट अंडर आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बताइए, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ गया? अब बताइए क्या नहीं मालूम है? ये पूरा मालूम हो गया, b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मालूम हो गया। अब लिखिए नाउ, अब लिखिए नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। क्या था फॉर्मूला जरा बता दो? मैग्नीट्यूड ऑफ, फॉर्मूला बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और होल डिवाइडेड बाई, अगर b1 लिखे हैं तो b1 वेक्टर का मॉड। मॉड क्यों बाबू? क्योंकि डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं होता है। d इज इक्वल टू, बताओ मॉड, इस पूरे का मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस a2 माइनस a1 का वैल्यू कितना? 0। और मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर का वैल्यू कितना है? b1 वेक्टर किधर गया जी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 √3। बताइए बच्चों, तो 0/√3 इज इक्वल टू कितना होगा? 0 यूनिट। अब बताइए आपका 5 मार्क्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताइए बच्चों, क्या आपका 5 मार्क्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एकदम आसानी से हमने 2 टाइप का क्वेश्चन देखा वेक्टर फॉर्म में। हमने 2 टाइप का देख लिया क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में, एक विदाउट पैरेलल और एक विथ पैरेलल। एक जो समांतर नहीं है तब, और एक जब समांतर है तब। ये दोनों हमने देख लिया, दोनों फॉर्मूला में अंतर हमने देख लिया। क्लियर है? यहाँ b1 क्रॉस b2 और डॉट a2 माइनस a1 होता है, लेकिन जब पैरेलल होता है तो या तो b1 लिखेंगे या तो b2 का क्रॉस a2 माइनस a1 और उसका मैग्नीट्यूड। ये दोनों में हमारा डिफरेंस दिखा बच्चों। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? क्या ये पूरा ऊपर समझ में आया? अगर आ गया तो बच्चों एक बार शेयर मार दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। इतना तो कर सकते हैं। अगर आसान सा मेथड है तो बारी बारी से एक एक करके निकालने हम लोग सीख लिए। सिर्फ आपको क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला। सर याद कैसे होगा? एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आइए। तो हमने अभी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का 2 टाइप का क्वेश्चन देखा, अब 3rd टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। किस फॉर्म में? अब कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चों? अब कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग देखने वाले हैं। आइए मेरे साथ और एक एक करके क्वेश्चन को बनाइए। तो ये देखिए, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, और कार्टेशियन फॉर्म को हम बता चुके हैं इक्वेशन कैसा होता है। हर एक चीज एंगल बिटवीन 2 लाइन में। आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन में जाएं, ठीक है, 3 मार्क्स के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ वेक्टर और 3D से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वहाँ से एंगल बिटवीन 2 लाइन के क्वेश्चन को देखें, आपको एकदम कार्टेशियन फॉर्म को बारीकी से समझाएं, बारीकी से समझाएं। कार्टेशियन फॉर्म का जो इक्वेशन होता है, लाइन का जो हमारा इक्वेशन होता है, वो लाइन का जो हमारा इक्वेशन होता है, वह इक्वेशन होता है x माइनस x1 बाई a
इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी और जेड माइनस जेड वन बाई सी। एक्स के बाद माइनस दिखना चाहिए, वाई के बाद माइनस दिखना चाहिए, जेड के बाद माइनस दिखना चाहिए। ये माइनस फॉर्मूला का है, ठीक है। ये x1 y1 और z1 हो गया। x के साथ x1, y के साथ y1 और z के साथ z1 होगा। और जो नीचे रहेगा वो a b c। और बताए थे x y z कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x y z कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और x y z के साथ कोई कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ये सारा चीज हम बारीकी से समझाए हैं। अगर आप उस एक वीडियो को देख लीजिएगा ना, एंगल बिटवीन टू लाइन वाला, तो वहाँ से आपका 3 मार्क्स और यहाँ से आपका 5 मार्क्स, 8 मार्क्स साथ ही साथ उठ जाएगा। एकदम 100% हम फिक्स कर दे रहे हैं, 100%। कोई नहीं काट सकता है उसको। वहाँ से कितना 3 मार्क्स और यहाँ से कितना 5 मार्क्स, और हर एक चीज़ को समझाए हैं। जाके एक बार देखें। तो चलिए, कार्टेशियन फॉर्म में है तो हम बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा लेट लाइन L1, लाइन L1 क्या है हमारे पास, x माइनस 1 बाई 2 y माइनस 2 बाई 3 z माइनस 3 बाई 4। अब चेक कीजिए, एक्स वाई जेड प्लस है, एक्स वाई जेड के साथ कोई नंबर नहीं मल्टीप्लाई है, एक्स वाई जेड के बाद माइनस है। तो एकदम सेटिस्फाई कर गया, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है। क्या क्या चेक किए बोलिए, एक्स वाई जेड प्लस में है, पहला केस। एक्स वाई जेड के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, दूसरा केस सेटिस्फाई। एक्स वाई जेड के बाद माइनस होना चाहिए, बिल्कुल माइनस है। तीनों केस सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। x के साथ कौन कहलाता है x1, y के साथ क्या कहलाता है y1, और z के साथ क्या कहलाता है z1। तो लिखिए x के साथ x1 का वैल्यू -1 नहीं, बोले तो नहीं, ये माइनस किसका होता है, फॉर्मूला का। किसका, फॉर्मूला का। तो कौन, x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू y के साथ जो है 2, z1 का वैल्यू जो z के साथ है 3। हम एकदम बारीकी से वहां समझा चुके हैं, आप उस वीडियो को देखें और यहां देखें, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। ये माइनस फॉर्मूला का होता है। a1 का वैल्यू नीचे वाला 2, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू 4। आ गया। लाइन L1 से हम छाट लिए, x1, y1, z1, a1, b1 और c1 एकदम छाट दिए हैं बच्चों, एक एक करके। आप देख लें। उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं क्या, लाइन L2। तो लाइन L2 का जब हम आते हैं तो क्या लिखा हुआ है बताइए, x माइनस 2, x माइनस 2 बाई 3, y माइनस 3 बाई 4, z माइनस 4 बाई 5। ये आ गया। अब चेक कीजिए ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। एक्स वाई जेड प्लस में है, पहला केस सेटिस्फाई। एक्स वाई जेड के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं है, दूसरा केस भी सेटिस्फाई। एक्स वाई जेड के बाद माइनस है, बिल्कुल माइनस है, तीसरा केस भी सेटिस्फाई। यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या बोले, एक्स वाई जेड तीनों प्लस है, पहला केस सेटिस्फाई। एक्स वाई जेड के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, दूसरा केस भी सेटिस्फाई। तीसरा, एक्स वाई जेड के बाद माइनस होना चाहिए, माइनस ही है, यानी ये भी सेटिस्फाई स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ से बताइए एक्स के साथ क्या रहता है, x1, बट सेकेंड लाइन है तो x2 इज इक्वल टू 2,
y2 इज इक्वल टू 3, z2 इज इक्वल टू 4। अब बताइए यहां से नीचे वाला a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 4 और c2 इज इक्वल टू 5। जब कार्टेशियन फॉर्म हो ना तो आपको कुछ चेक नहीं करना है, आप डायरेक्ट बनाइएगा, एक ही फॉर्मूला यूज कीजिएगा, एक ही फॉर्मूला। तो क्या लिखिएगा, जैसे छाट लिए तो सबसे पहले लिखिएगा फॉर्मूला, सिंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ, ये डिटर्मिनांट है दोस्त, मोड नहीं है, क्या है ये, डिटर्मिनांट है। तो डिटर्मिनांट ऑफ लिखिएगा, डिटर्मिनांट ऑफ, ठीक है। तो डिटर्मिनांट ऑफ क्या होता है, फॉर्मूला सुनिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये होता है। क्या होता है बच्चों बता दीजिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। हम फॉर्मूला याद करने का जबरदस्त तरीका बताएंगे, आप देखिएगा, सिर्फ मेरे साथ चलिएगा, सिर्फ देखिएगा, हर एक चीज को बताएंगे, आपको फॉर्मूला यहीं पर याद होगा, ये मेरा दावा है। फॉर्मूला को हम यहीं याद करवा देंगे, आप सिर्फ देखिए, ठीक है। आप खाली देखते जाइए, आपको हम फॉर्मूला याद करवाते हैं कि नहीं, खाली मेरे साथ आप बने रहिए, हटिएगा नहीं, फॉर्मूला याद करने का जबरदस्त तरीका बताएंगे। ये हो गया, चलिए अब आइए क्या लिखेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख दिए, ऊपर वाला याद हो गया। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को नीचे जो रूट के अंदर रहता है वो याद करने में दिक्कत होता है, याद करने में क्या होता है, दिक्कत होता है। आइए मेरे साथ आज याद करवाते हैं। 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जानते हैं, बस उसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। तो 2/2 का यहाँ बोलिए तो डिटर्मिनेंट किए बनेगा, एक बोलिए, 1 2 और बीच वाला को हटा दीजिए तो 3। बोलिए ये दोनों एक साथ 2/2 का बनेगा कि नहीं बताइए, ये दोनों एक साथ बनेगा 2 ठो और बीच वाला को हटा दीजिए तो इसका और इसके साथ 3 ठो बनेगा 2/2 का। सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। देखिए कैसे, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। देखिए कैसे सॉल्व किए, 2/2 पहले इसको बनाए तो क्या आया, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, याद हुआ। अब इसको बंद कीजिए, ये दोनों का बनाइए, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। हो गया, ये दोनों का हो गया, ये दोनों का भी हो गया, प्लस एकदम ध्यान से देखिएगा, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हम यहीं याद करवा देते हैं आपको एक एक करके। आइए मेरे साथ, ये दोनों का एक बार हो गया, इसको बंद किए, ये दोनों का हो गया। अब इसको बंद कीजिए, जल्दी बंद कीजिए इसको। जैसे बंद कीजिएगा, a1 c2 माइनस, इसको बंद किए ना, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। बोलिए, एक बार पीछे वीडियो को देखिए कैसे हम बनाए हैं फॉर्मूला को। 2/2 का एक बार इसको सॉल्व किए, a1 b2 a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद इसको बंद किए, ये दोनों के साथ कर दिए, फिर इसको बंद किए, इसका साथ हम कर दिए। 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व, फॉर्मूला रेडी दोस्तों। दोनों का मान निकालिए, पुट कर दीजिए, आंसर कंप्लीट। आइए जरा बताइए, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो मोड होगा, अच्छा बाद में लगा देंगे, यहाँ डिस्टेंस कम मिल गया, कम स्पेस मिल गया हमें। हम इसे बॉक्स में क्या कर दिए, बंद।
बॉक्स में क्या कर दिए इसे हम लोग बंद। अब आइए एकदम ध्यान से, सबसे पहला चीज बताइए हमें क्या निकालना है। सबसे पहला चीज बोलिए हमें क्या निकालना है, एकदम सेपरेट निकालिए। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट क्या है जरा बताइए। x2 माइनस x1, उसके बाद बताइए a1 b1 c1, a2 b2 c2। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। अब x2 माइनस x1 कीजिए। x2 देखिए सब चीज आपको मालूम है। x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 1, y2 माइनस y1, 3 माइनस 2 1, z2 माइनस z1 1 हो गया। a1 का वैल्यू 2 3 4, a2 b2 c2 का वैल्यू 3 4 5 आ गया। अब सॉल्व कीजिए। क्या है पहले 1 1 के लिए कौन सा साइन प्लस, रो बंद कॉलम बंद, 15 माइनस 16, बोलिए 5 दिया 15 माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 1। एकदम आसानी से निकालिए, प्रेशर फील करना ही नहीं है, जो निकालने बोला हम वही निकालेंगे, बस खत्म है भाई, आजा। चलिए अब इस 1 के लिए प्लस माइनस साइन बंद, 10 इसको बंद कर दिया ना, 10 माइनस 12, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, मेरे उम्मीद में मत रहिए, हम बता चुके हैं भाई। आप वीडियो को देखिए, आप नहीं देखिएगा बोलिएगा ये हमको फिर से बताइए, ये तो गलत है भाई। जो पढ़ के आया है उसके लिए तो नाइंसाफ़ी होगा ना। आप डिटर्मिनेंट के मेरे क्लास को देखिए, 3 मार्क्स का हम सॉल्व करने के लिए बताए हैं, अभी भी देख ले 5 मार्क्स उठा ले। अगर आप देखिएगा ही नहीं तब तो फिर वो तो आपका गलती है, वो आप खुद समझ ले बच्चों। हम तो आसान मेथड बता सकते हैं, लेकिन जो हम बता चुके हैं उसको आप देख करके आइएगा, तब तो एकदम देखिए जा करके, आपके लिए हम सारा सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं पहले से, सारा सुविधा। इस 1 के लिए प्लस 1, रो भी बंद कॉलम बंद, 8 माइनस 9, 8 माइनस 9। तो बताइए यहाँ से हमारा क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1, अरे b2 कहाँ से लिख दिया भाई, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इज इक्वल टू 15 माइनस 16 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 10 माइनस 12 माइनस 2 और माइनस प्लस 2, 8 माइनस 9 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। तो बोलिए यहाँ से माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आएगा या नहीं आएगा बता दीजिए, आएगा या नहीं आएगा बता दीजिए। कितना आ गया हमारा 0, देख लीजिए यहाँ पे माइनस 1, यहाँ से भी माइनस 1 और यहाँ से हमारा माइनस माइनस प्लस 2, कितना आ गया 0। तो आने दीजिए, ये 0 आ गया। अब जैसे 0 आ गया, हो सकता है 0 नहीं भी आता, लेकिन 0 आ गया, आने दीजिए। हम इतना समझ गए इसका वैल्यू 0, यहाँ कुछ भी आएगा तो 0 ही होगा, बट इसे सॉल्व करने के लिए सीखना पड़ेगा हमें। आइए सॉल्व करते हैं। 0 आ गया, ये क्वेश्चन है, इसको बंद कीजिए। अब आइए फटाफट, अगला हमें क्या निकालना है, रूट अंडर। जल्दी बताइए क्या लिखना है, a1 b2, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। ये हो गया।
इसी का वैल्यू चाहिए ना। अब देखिए क्या नहीं पता है आपको, आप इतना जो प्रेशर फील करते हैं, हमें ये बताइए आपको इसमें पता क्या नहीं है, ये बताइए ना। A1 आपको ढूंढने नहीं आता है, लानत है आपके जिंदगी में। भाई A1 तो साफ दिख रहा है, B2 साफ दिख रहा है, A2 साफ दिख रहा है, B1 साफ दिख रहा है, सब चीज तो साफ साफ लिखा हुआ है। आप निकालिए और बैठाइए बस, और क्या। इतना आसानी से आपको 5 मार्क्स मिल रहा है, उसमें भी आप लोग रोना धोना कीजिएगा तो होगा बच्चों। आप देखिए सब चीज हम आपके सामने रख दीजिए, जैसे A1 B2 4 दूना 8, साइड में लिखिए, फिर माइनस A2 B1 3 तिया 9, कितना आएगा -1, उसका स्क्वायर 1। निकाले, कैसे निकाले बोलिए। A1, ये A1 B2 4 दूना 8 लिख दिए, माइनस था माइनस A2 B1 3 तिया 9 लिख दिए, कितना आया -1, उसका क्या कर दिए स्क्वायर तो 1 लिख दिए 1। फिर क्या है प्लस, क्यों रोना धोना, रफ में हम काम कर रहे हैं, साइड में एकदम बिंदास। बोलिए B1 C2, ये B1 और ये C2 5 तिया 15, माइनस B2 C1, B2 कहाँ है, ये B2 क्या लिखा लेते हम अभी, क्या लिखा लेते B1 C2 ना, हाँ B1, ये B1 और ये C2 5 तिया 15। अगला बोलिए B2 C1 4 4 16, कितना आया फिर से बोलिए -1 का स्क्वायर करना है ना तो 1, फिर से 1, फिर प्लस। अब A1 C2 5 दूना 10 माइनस A2 C1 4 तिया 12, कितना आएगा -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आएगा कि नहीं आएगा बता दीजिए, आएगा या नहीं आएगा वो बता दीजिए। कितना आएगा -2 का स्क्वायर है ना, 10 में 2 गया -2 का स्क्वायर 4, ये 4 होगा तो कितना आ गया जल्दी बताइए, √6। क्या था बता दीजिए भाई, A1 यही है, B1 यही है, C1 यही है, A2 B2 C2 है, सिर्फ रखना है, रफ में सॉल्व कीजिए, यहां रख दीजिए। और यहां डिटर्मिनेंट का क्या आप सॉल्व करने नहीं जानते हैं, लानत है जिंदगी में। तो ये और ये फॉर्मूला भी याद करने सिखा दिए, तो लिखिए अब नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 A1 B1 C1। क्या हो गया, यहां पर है A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख दिए। और बताइए फॉर्मूला नीचे का टर्म हम याद करने के लिए आपको बताए हैं तरीका, एकदम देख देख के मत छापिए, आपको तरीका बताएं उस तरीका का यूज कीजिए। A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस, अब बीच वाला को बंद कीजिए, A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर। आ गया, हमें कहीं देखने का जरूरत नहीं है, सब तरीका आपको बता दिया है एकदम, इससे आसान कुछ भी नहीं होगा। 5 मार्क्स उठाइए, बिंदास बोलिए। आइए यहां से और बताइए, D इज इक्वल टू मोड लगा देते हैं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 रख देते हैं दोस्त, 0 बाई इस पूरे का वैल्यू निकाल के रखें 6 √6, तो देयरफॉर 0 बाई √6 इज इक्वल टू 0 यूनिट। आ गया, ये 3 टाइप का क्वेश्चन आपके बीच है, आपको इक्वेशन में हेर फेर दे सकता है, लेकिन आपके लिए
ये 3 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर तीनों टाइप के क्वेश्चन को आप कर लेते हैं बच्चों तो 5 मार्क्स फिक्स है। और यहाँ से बनाने से पहले आप एंगल बिटवीन टू लाइन 3 मार्क्स के प्लेलिस्ट में जाएं और वेक्टर 3D के जो पहला वीडियो होगा उसको देख लें। हर एक चीज़ आप वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। आराम से उस वीडियो से x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2 को अरेंज करने सीख जाइएगा। तो ये हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस से रिलेटेड हमारा 3 क्वेश्चन है और 3 टाइप का। अब आपको हम प्रैक्टिस करने दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस करके आएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, ये देखिए x y z प्लस है, कोई इसके साथ नंबर नहीं है, इसका मतलब, और x y z के बाद माइनस है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड रूप में है। यहाँ पे आइए, इसमें आइए, x y z प्लस है, सेटिस्फाई। x y z के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी सेटिस्फाई। लेकिन x y z के आगे माइनस, साथ माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो हम इसको चेंज करेंगे। कैसे, आइए जरा बताते हैं। क्या लिखेंगे, x माइनस 1/2, फिर बताइए y माइनस 2/1, और यहाँ क्या लिखेंगे, z माइनस 3/3। तो यहाँ से बताइए x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x के साथ x2 सेकेंड लाइन है ना, -1, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, z2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, a2 का वैल्यू 2, a2 हो गया, सेकेंड लाइन है इसलिए a2, b2 का वैल्यू 1, c2 का वैल्यू 3। लेकिन जब इसको अरेंज कीजिएगा तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं, सिर्फ बनाना आपको ऐसे है, बनाना इस तरह से छांट के है, मेरे जैसा नहीं, हम सिर्फ अरेंज करने बता रहे हैं कि क्या आएगा वैल्यू। समझ गए ना बात को, बनाना इसके जैसा ही है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम निकालेंगे पूरा स्टैंडर्ड में है, तो x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 2, z1 का वैल्यू 3, a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू -1, c1 का वैल्यू 2, छाट दिए एकदम स्टैंडर्ड रूप में। आपको बनाना है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकेगा। हम जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए हैं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स वाई जेड के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी ठीक है, एक्स वाई के साथ माइनस है आगे, लेकिन जेड के आगे प्लस है, तो इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखिए x माइनस 2/2 y माइनस 1/1, इसको क्या लिखेंगे z माइनस 4/-1। अब छाट लीजिएगा, यहाँ पर देखिए एक्स वाई के साथ सब चीज़ सही है, लेकिन x माइनस 3/1, y माइनस 5/2, z माइनस, ये ठीक है, लिख दिए। अगर आप देखते हैं ना वेक्टर में 3 मार्क्स का, कौन सा वेक्टर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन को, तो आराम से आप ना ये सब चीज़ को ना बहुत एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, पहले वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया फुल डिटेल के साथ। यहाँ देखिए, यहाँ पे यही गड़बड़ है, तो x माइनस 3/-4, y माइनस, ठीक है बिल्कुल। यहाँ क्या लिखेंगे z माइनस कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पर भी यही गड़बड़ है, x माइनस 2/-4, y माइनस 0/1, ये ठीक है, छाट लीजिएगा आराम से। सारा क्वेश्चन आपको बना के लाना है, ये हमारा किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, इसको भी आपको बना के लाना है सारे चीज़ों को। ये भी हम बता चुके, अभी ये क्वेश्चन हम बता चुके, पैरेलल वाला है ये भी बताए। उसके बाद ये भी क्वेश्चन को लिखिए, ये भी आपको बनाना है, ये भी क्वेश्चन आपको बना के लाना है बच्चों, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बना के लाना है, ये आपका काम है, बना के लाना है। और ये आपका क्या हो जाएगा देखते हैं जरा, वो और ये लास्ट क्वेश्चन,
ये लास्ट क्वेश्चन आपको बना के लाना है। इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म में। और याद रखिएगा, हम जितना क्वेश्चन बनाने बोल रहे हैं आप प्रैक्टिस कर लीजिए और देखिएगा कहीं सेम टू सेम डाटा वाला भी क्वेश्चन ना आ जाए आपके एग्जाम में, कोई भी चेंज ना हो और आ जाए एग्जाम में। अब हम लोग उसके बाद अगले क्लास में चौथे क्वेश्चन के लेकर के चलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लेके चलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्लास अच्छे से समझाएंगे। ये चौथा 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक बच्चों आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को देखें, समझें, प्रैक्टिस करें और अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तब तक आज यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों। धन्यवाद।